वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ECO इजलास में शिरकत के लिए अज़रबाईजान का दौरा। बाकू में मुनक़िदा इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ECO के सरबराही इजलास से खिताब में इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ईरान, अज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और तुर्की के सरबराहान से मुलाक़ातें मुतवक्के, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। पाक भारत जंग में अल्लाह की तरफ से मदद आई। वफाकी वजीर दाखिला का इस्लामाबाद में उलमाए कराम से खिताब। कहा, नंबर आगे पीछे होने के बावजूद एक पाकिस्तानी मिसाइल भारत के सबसे बड़े ऑयल डेपो को लगा। इंडिया ने हमारी एक एयरबेस पर 11 मिसाइल दागे मगर एक भी हदफ पर नहीं लगा। जंग में फतह पर इस बार मिसाली यौम आज़ादी मनाया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सीना तान कर खड़े रहे। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया। हम सब मिलकर मुल्क से दुश्मन और दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। जो लोग इस आइन को तोड़ रहे हैं वो 25 के बजाय 35 भी होंगे तो मैं ये करूँगा। पंजाब असम्बली के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया। रेफरेंस के मतन के मुताबिक MPAs ने असम्बली कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए हंगामा आराई की। स्पीकर के बार बार कहने के बावजूद अराकीन ने ऐवान में नज़्म ज़ब्त बहाल ना होने दिया। अरकान के शोर शराबे और हंगामा आराई पर असम्बली की कार्रवाई मुअत्तल करनी पड़ी। मलिक अहमद खान का कहना है कि आइन के आर्टिकल 63 में अहलियत और नाअहलियत का मेयार वाज़े किया गया है। जानबूझकर कवानीन तोड़ना आइन से इनहराफ है। आइन से मुनहरिफ होने वालों को नताइज भुगतना होंगे। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का कहना है कि स्पीकर का बस चले तो तमाम ऑपोजिशन की नशिस्तें खाली करा दें। स्पीकर के रेफरेंस के खिलाफ कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। मेरा जो ख्याल है भी रेफरेंस बनते ही नहीं। वैसे तो अगर वो चाहें तो जो हम बाकी हैं रेफरेंस भेज के अपोजिशन के खाली बेंच करवा दें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का तनख्वाह के मामले पर ख्वाजा आसिफ से मैच पड़ गया। ज़रा के मुताबिक ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद पर स्पीकर ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर मामला उन पर छोड़ दिया। दूसरी जानिब तर्जुमान कौमी असम्बली की वजाहत भी सामने आ गई। तर्जुमान के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह का ताल्लुक स्पीकर ऑफिस से है, न कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का अमल दखल है। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन वजारत पार्लिमानी अमूर ने जारी किया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने KP असेंबली में तहरीके अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके। अदम एतमाद के लिए जिस दिन असेंबली में हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। सानेहा सवात की इंक्वायरी चल रही है, जहां जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई होगी। कोई जितना भी ताकतवर हो तजावुजात खत्म की जाएंगी। जिला इंतजामिया का दरियाए सवात के किनारे गैर कानूनी तामीरात की मसमारी का ऑपरेशन जारी। अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी रास्ता, अभी ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी की गुफ्तगू। कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। PTI कभी मुज़ाकरात की बात करती है तो कभी जाहरियत, तहरीक और गोली का जवाब गोली से देने की बात की जाती है। एहतजाज PTI समेत तमाम सियासी जमातों का आइनी और जमहूरी हक है। PTI अपनी स्ट्रीट पावर खो चुकी है। अवाम ने इनकी कॉल पर निकलना छोड़ दिया है। तहरीक इंसाफ वाले अपने लिए खुद खतरा हैं। अली अमीन गंडापुर PTI वालों को अपोजिशन की जरूरत नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, जमात इस्लामी वाले काम नहीं तनकीद करते हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान जल्द से जुलूसों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सिंध के अवाम के लिए 5000 बंद स्कूल खोल दिए। सूबे में 93,000 असातिज़ा की भर्तियाँ की। विफाक से शिकायतों के बावजूद ताउन की पॉलिसी पर चल रहे हैं।
हुकूमत की डिजिटल और कैशलेस मईशत की जाने पेशकदमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तमाम अहदाफ दुगना करने का हुक्म। इजलास में मईशत की डिजिटाइजेशन से मुतालिक हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया गया छोटे कारोबार की शमूलियत के लिए खुसूसी पैकेज मुतारिफ कराने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर आज़म ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को मईशत में शफाफियत लाने का बुनियादी जरिया करार देते हुए कहा, अदायगियों को आसान और तेज तर बनाने के लिए डिजिटल निज़ाम नागुज़ीर है। कमेटियों से तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके काबिल अमल तजावीज़ तलब। सानिया सवात की तहकीकाती रिपोर्ट में अफसरान को बचाने की कोशिश। हादसे की तमाम जिम्मेदारी सयाहों पर डाल दी गई। कमिश्नर मालाकंड की रिपोर्ट के मुताबिक सयाह सिक्योरिटी वार्निंग के बावजूद दरिया के अहाते में दाखिल हुए। रैला आने के 14 मिनट बाद कॉल की गई। मुतलका हुक्काम 20 मिनट बाद पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक जिले इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर सवात ने फौरी रिस्पांस दिया। उधर रेस्क्यू 1112 की इंक्वायरी में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सवात समेत 10 से ज़ायद अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने सानिया सवात में गफलत के मुर्तकिब अफराद के जल्द तायुन की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर की मुरम्मत पर 37 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 के दौरान हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी पर 37 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रकम के हसूल के लिए टेंडरिंग और दीगर ज़वाबित को नज़रअंदाज किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में मामले की तहकीकात की सिफारिश। पाकपतन में नौमौलूद बच्चों की हलाकत कैसे हुई, महकमा सेहत और कमिश्नर साहिवाल ने अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। जराए का कहना है रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की हलाकत दाइयों और निजी अस्पतालों में ऑपरेशन के बायस हुई। 15 बच्चे निजी अस्पताल में पैदा हुए। 5 बच्चों की हलाकत दाइयों के गैर तरबियत याफ्ता तरीका इस्तेमाल करने से हुई। कल वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा पाकपतन मुतवक्के। मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। चिन्योट में बादलों की तूफानी इनिंग्स, गलियां तालाब बन गई। चकवाल, सुहावा, मियांवाली, शोरकोट, डस्का और जड़ावाला में बरसात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घटाएं बरसी। कर्क में सैलाबी सूरत हाल। 12 साला लड़का बरसाती नाले में बह गया। ग्लेशियर पिघलने से दरिया चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई नीलम में 22 साला नौजवान और जागरा नाला में 10 साला बच्चा डूब गया। NDMA का 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों, आंधी, तूफान और मुतादिद मकामात पर सैलाब का अलर्ट। मुतल्लिका इदारों को पेशगी इक़दाम की हिदायत। कराची में पानी का बहरान संगीन। 3 बड़े हाइड्रेंट से पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर कॉरपोरेशन लाइनों के बाद टैंकर से भी पानी की फराहमी ना हो सकी। शहर में हाइड्रेंट सर्विस बुरी तरह मुतासिर। सफूरा, नीपा और सखी हसन हाइड्रेंट से भी टैंकर्स गायब। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से सड़कों को बंद करने के लिए टैंकर्स को तहवील में लिया जा रहा है। अख्तर कॉलोनी बस स्टॉप पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स शदीद जख्मी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी का छठा रोज। मुनाफे के लिए फरोख्त का दबाव रहा। उतार चढ़ाव के बाद 100 इंडेक्स में 342 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 1,30,686 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सरमायाकारों ने 55 अरब रुपए मुनाफा कमाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,767 अरब रुपए पर पहुंच गई। करेंसी मार्केट में गिरती कीमत रुक गई। रुपया 9 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 86 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोने की फी तोला कीमत 800 रुपए इजाफे के बाद 3,57,000 रुपए रही। स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद में मुसलसल कमी के असरात। कौमी बचत की मुख्तलिफ स्कीमों के लिए शरह मुनाफा में मजीद कमी। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह 15 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद 11.76% मुकर्रर। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स और इस्लामिक सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 10.6% रह गई। इस्लामिक सेविंग अकाउंट, शहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स भी मुतासिर। मुल्की रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी दरकार। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है
IMF के साथ सितंबर में मुज़ाकरात करेंगे। मुल्क में इजाफी गैस और इस्तेमाल पर नया लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने के लिए मजीद इकदाम उठाएंगे। दूसरी जानिब ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखकर पॉलिसी साजी में नजरअंदाज करने का शिकवा कर डाला। एसोसिएशन के चेयरमैन तारिक वजीर अली का कहना है कि नई ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 150 अरब से जायद सरमायाकारी की है। इसके बावजूद रेगुलेटरी सतह पर रिवायती बड़ी कंपनियों को तरजीह दी जाती है। यूरोप का सदर ट्रंप पर अदम एतमाद, अमेरिका से अपने सोने के ज़खायर वापस लाने का फैसला। ट्रंप के माशी फैसले अमेरिकी फेडरल रिजर्व को सियासी इदारा बनाने की राह हमवार कर रहे हैं। जर्मनी, हॉलैंड, इटली और फ्रांस ने अमेरिकी सेंट्रल बैंक से सोना वापस मांग लिया। तुर्किया ने भी 245 अरब डॉलर मालियत के गोल्ड रिजर्व यूरोप और अमेरिका से वापस इस्तांबुल लाने का फैसला कर लिया। अमरीकी अदालत का ट्रंप इंतजामिया के इमिग्रेशन इकदामात के खिलाफ बड़ा फैसला। गैर कानूनी तौर पर मैक्सिको से अमरीका आने वाले सियासी पनाह के अहल करार जज ने फैसले में लिखा। ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए इमिग्रेशन कवानीन को नज़रअंदाज किया। अमरीकी सदर को पनाह की दरख्वास्त रोकने का इख्तियार नहीं, पनाह देना आईनी हक है। ट्रंप इमिग्रेशन कवानीन आज खुद नहीं बदल सकते। दुरान समाज जज और महकमा इंसाफ के वकला के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। अमरीका में वीज़ा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। ईरान का जौहरी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। पेंटागन का दावा, अमरीकी हमले में ईरान की 3 अहम जौहरी तंसीबात तबाह हो गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टेमी ब्रूस कहती हैं, ईरान का IAEA से ताउन रोकना नाकाबिले कबूल। ईरान को मजीद ताखीर के बगैर मुकम्मल ताउन करना चाहिए। तेहरान के पास मौका है, अमन और तरक्की का रास्ता चुने। बारहा कह चुके ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। ट्रंप एलोन मस्क के बाद फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन के पीछे पड़ गए। जेरोम पाउल को फौरी ओहदा छोड़ने का कह दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि कांग्रेस को फेडरल रिजर्व बैंक के सरबराह की तहकीकात करनी चाहिए। ट्रंप ने जेरोम पाउल को अपनी पहली मुद्दत सदारत में फेडरल रिजर्व बैंक की क़यादत सौंपी। जो बाइडन ने उन्हें दूसरी मुद्दत के लिए नामजद किया। इख्तलाफात शरह सूद में कमी ना करने पर पैदा हुए। मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी एक बार फिर आया। मुंबई में लाउड स्पीकर पर आजान देने पर पाबंदी आयद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई की 1500 मसाजिद से लाउड स्पीकर्स को हटा दिया गया। पुलिस की हिदायत जारी की गई हैं कि लाउड स्पीकर्स को दोबारा ना लगाया जाए। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी के बाद अब सिर्फ मजहबी त्यौहारों के दौरान लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल की इजाजत होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का माली साल 2025-26 के लिए 18 अरब 30 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 78वां इजलास। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मुनक़िदा इजलास में गुज़श्ता साल के माली मामलात पर इजहार इत्मीनान। इजलास में क्रिकेट के फ़रोग के लिए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रीजन की हर साल भरपूर हौसला अफजाई का फैसला। बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले रीजन को हर साल इनाम देने और स्टाफ की परफॉर्मेंस को बाकायदा मॉनिटर करने का भी फैसला। भारत में होने वाली एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की शिरकत की राह हमवार। भारतीय मीडिया ने इवेंट में पाकिस्तान की शिरकत पर मुस्बत खबरें देना शुरू कर दी। भारतीय वजारत खेल के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप में शिरकत से नहीं रोकेंगे। बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स में पाक भारत मुकाबलों के खिलाफ नहीं। भारत की वजारत दाखिला और वजारत खारजा ने इवेंट में पाकिस्तान की शिरकत के लिए क्लियरेंस दे दी। पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले रेसलर दीन मोहम्मद 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। दीन मोहम्मद ने 1956 में एशियन गेम्स में पाकिस्तान की तारीख का पहला गोल्ड मेडल जीता। कामयाबी ने दुनियाई खेल में पाकिस्तान की अलग शनाख्त मुतारिफ कराई। वजीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर का इंतकाल पर इजहार ताज़ियत।
और पंजाब की सकाफत के तर्जुमान लेजेंड फनकार गुलकार आलिम लोहार को बिछड़े 46 बरस बीत गए। चिमटा, रंगदार कपड़े और दमदार आवाज पहचान बनी। कम उम्री में ही सूफियाना कलाम पर अबूर हासिल किया। रेडियो, टीवी और फिल्म में आवाज का जादू जगाया। हुकूमत पाकिस्तान ने फनी खिदमात पर तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। फोक गुलकार के फन का आज भी एक आलम दीवाना।